खेज दास्तां मैं आज आपको बताने जा रहा हूं समझिए.com में। स्वागत है आपका। जी हां, पूरी दुनिया के राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की ताजा रिपोर्ट ने एक खुलासा किया है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। भारत ने इतिहास में पहली बार शांति के समय में भी अपने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को सीधे मिसाइलों पर माउंट यानी कि तैनात कर दिया है। अभी तक भारत अपनी परमाणु मिसाइल और वॉरहेड को अलग अलग रखता था ताकि कोई एक्सीडेंटल लॉन्च ना हो जाए, लेकिन बदलते वैश्विक परिवेश और पड़ोसियों की नापाक हरकतों को देखते हुए भारत ने अपनी रेडीनेस यानी कि युद्ध की तैयारी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। हम आपको बता दें कि इस बेहद खामोश लेकिन महाशक्तिशाली कदम का असल मतलब क्या है और कैसे भारत ने अपनी रक्षात्मक नीति को आक्रामक ढाल में तब्दील कर दिया है। आपको याद होगा कि भारत ने 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद दुनिया के सामने साफ कहा था कि उसका परमाणु कार्यक्रम आक्रामक नहीं बल्कि प्रतिरोधक है और इसी सोच से नो फर्स्ट यूज यानी कि पहले परमाणु हमला ना करने की नीति सामने आई है। इसका अर्थ यह भी था कि भारत तब तक परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक उस पर कोई परमाणु हमला ना हो। लेकिन जब दुश्मन कायर हो, उसकी नीतियों में साजिश का पुलिंदा हो, भारत करारा जवाब देना जानता है। इसलिए अगर चीन और उसके प्रॉक्सी भारत के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे तो ऐसा प्रहार होगा जो दुश्मन को नेस्त नाबूद कर देगा। बात आज समझिए.com में इसी की। आज की कहानी किसी मिसाइल की रफ्तार की नहीं है बल्कि उस सोच की है जिसने दशकों से भारत की परमाणु नीति को दुनिया में अलग पहचान दे दी है। अचानक पूरी दुनिया में चर्चा शुरू होती है कि भारत के 12 न्यूक्लियर वॉरहेड अब ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। क्या इसका मतलब भारत ने अपनी नीति बदल दी है? क्या अब भारत पहले हमला करेगा या फिर यह केवल सुरक्षा की नई परत है? आज इसी से हम परत दर परत रहस्य खोलने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी भारत की संप्रभुता और उसकी रक्षा नीतियों के एक युग की है। सिप्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कुल परमाणु भंडार अब बढ़कर 190 वॉरहेड्स तक पहुंच गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 190 में से 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स पूरी तरह से ऑपरेशनल मोड में तैनात किए जा चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर दुश्मन ने कोई भी हिमाकत की तो भारत को जवाबी कार्रवाई करने में घंटों का वक्त नहीं लगेगा बल्कि कुछ ही मिनटों में दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। दशकों से हमारी सेनाएं परमाणु वॉरहेड को सुरक्षित स्टोरेज में रखती आ रही हैं और मिसाइल्स को अलग रखा जाता है। इसे रक्षा विज्ञान की भाषा में लो रेडीनेस कहा जाता है। लेकिन अब सिप्री के आकलन के मुताबिक भारत लो रेडीनेस से निकलकर मीडियम रेडीनेस यानी कि मध्यम तैयारी के स्तर पर आ गया है। यह बदलाव बेहद जरूरी था क्योंकि हमारे पड़ोसी देश लगातार अपनी परमाणु ताकत को गैर जिम्मेदाराना तरीके से बढ़ा रहे हैं। यहां तक कि कभी कभी वो धमकी भी देते हैं, बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देते हैं, बात बात पर इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं क्या हमने देखने के लिए रखे हैं। अब वो तो धमकी दे रहे हैं तो भाई तैयारी हम भी कर लें, तो कर ली है। भारत की जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है यानी कि दुश्मन के पहले हमले के बाद पूरी ताकत से पलटवार करने की क्षमता की मैच्योरिटी के रूप में देखा जा रहा है। इसका मतलब जो है और इसका मकसद किसी पर हमला करना नहीं बल्कि एक ऐसा खौफ पैदा करना है जिसे रक्षा विज्ञान में क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस कहा जाता है। यानी कि दुश्मन भारत पर परमाणु हमला करने की सोचने से पहले भी 100 बार सोचे
कांप उठे। ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब पूरी दुनिया में हथियारों के आधुनिकीकरण की अंधी दौड़ चल रही है और वैश्विक आर्म्स कंट्रोल फ्रेमवर्क पूरी तरह से कमजोर पड़ चुके हैं। भारत ने बिना अपनी मूल नीति को बदले अपनी तैयारियों को इतना धारदार बना दिया है कि अब कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं कर सकता है। तमाम सारी परिस्थितियों के मद्देनजर रणनीति की विसात पर जब मोहरे सीधे तौर पर मात खाने लगते हैं तो वे छुपकर वॉर करने के लिए प्रॉक्सी यानी कि छद्म दुश्मनों का सहारा लेते हैं। भारत के खिलाफ चीन की भी यही सबसे बड़ी चाल रही है। भारत की रक्षा चिंताओं के केंद्र में हमेशा से चीन की विस्तारवादी नीतियां रही हैं। इतिहास गवाह है कि 1962 के युद्ध के बाद जब भारत संभल ही रहा था कि ठीक 2 साल बाद यानी कि 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण करके खुद को एक एटमी ताकत घोषित कर दिया था। उस वक्त भारत के सामने अपनी संप्रभुता को बचाने का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था और इसी खतरे को भांपते हुए भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा और फिर 1998 में पोखरण 2 के जरिए खुद को परमाणु संपन्न बना दिया। आज चीन के पास 620 से अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स का विशाल भंडार है और जब लगातार अपनी मिसाइल ताकतों को बढ़ा रहा है चीन, लेकिन चीन की सबसे खतरनाक चाल यह है कि उसने भारत के पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को अपना एक न्यूक्लियर प्रॉक्सी बना रखा है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को चोरी छुपे चीन से मदद भी मिल रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। आज पाकिस्तान के पास भी लगभग 170 परमाणु हथियार हैं। चीन का मकसद साफ है कि भारत हमेशा 2 मोर्चे पर युद्ध यानी कि 2 फ्रंट वॉर के मनोवैज्ञानिक दबाव में रहे। वो खुद को सीधे तौर पर विवादों से अलग दिखाते हुए पाकिस्तान के जरिए भारत को अशांत रखना चाहता है और अब उसने एक और रास्ता पकड़ लिया है। वो पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के कंधे पर भी रखकर बंदूक चलाना चाहता है। यानी कि अभी एक देश था प्रॉक्सी के तौर पर, अब वो बांग्लादेश को भी तैयार कर रहा है। हाल के दिनों में चीन ने अपने उत्तर पश्चिम शिनजियांग प्रांत में हामी साइलो फील्ड्स के पास नए लॉन्च पैड का निर्माण भी शुरू कर दिया है, जो उसकी आक्रामक परमाणु तैयारियों को भी दर्शा रहा है। भारत के रणनीतिक योजनाकार ने अब यह साफ कर दिया है कि वे ड्रैगन के इस प्रॉक्सी गेम को अच्छी तरह समझते हैं। मिसाइल्स पर 12 ऑपरेशनल वॉरहेड की तैनाती इसी कूटनीति और सैन्य सूझबूझ का हिस्सा है। ये बताने की बात है कि हमको गलतफहमी में बिल्कुल मत लेना, हमको हल्के में बिल्कुल मत लेना। अगर तुम्हारी तरफ से हरकत हुई तो फिर हरकत हमारी तरफ से भी हो जाएगी। भारत की ये नई तैयारी चीन और पाकिस्तान दोनों के संयुक्त खतरे को ध्यान में रखकर की गई है, क्योंकि भारत को लग रहा है कि आने वाले समय जिस तरीके से भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है, वो चीन की आंखों में भी खटक रहा है, पाकिस्तान की आंखों में तो पहले से ही खटकता रहा है। इसलिए नेपाल में लगातार घुसपैठ चीन कर रहा है, बांग्लादेश में अभी ताज़ा घुसपैठ करती है, पाकिस्तान को भी वो उकसा रहा है कि जाओ और बांग्लादेश को उकसाओ और उसमें जाकर घुल मिल जाओ। नेपाल से भी आपने संकेत लगातार देखे हैं, पाकिस्तान हरकत कर ही रहा है। तो भारत जिस चारों तरफ से घिरा हुआ है, वहां पर भारत के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहा है और ये कोई और नहीं कर रहा है बल्कि ड्रैगन कर रहा है। अब क्या जियोपॉलिटिक्स में सीधे युद्ध की जगह प्रॉक्सी यानी कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना ही सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। इस समय एशिया में चीन भारत के खिलाफ इसी तरह का चक्रव्यूह रच रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है। इसे समझने के लिए हमें ईरान के मॉडल को देखना होगा। जानकारों के अनुसार जिससे पूरा मिडिल ईस्ट अशांत है, ईरान का प्रॉक्सी मॉडल इजराइल की घेराबंदी है। वो सीधे इजराइल से नहीं लड़ता है, उसने इजराइल के चारों तरफ अपने प्रॉक्सी संगठनों का एक ऐसा रिंग ऑफ फायर बना दिया है जो इजराइल को लगातार उलझाए रखता है। हिजबुल्लाह लेबनान यानी कि उत्तर से इजराइल तक रॉकेट दागता है।
हमास दक्षिण पश्चिम सीमा से सीधे इजराइल के अंदर घुसकर हमला करता है। हुती लाल सागर से जहाजों को निशाना बनाकर इजराइल की आर्थिक कमर तोड़ता है। ईरान इन सबको पैसा, आधुनिक मिसाइल्स और ट्रेनिंग देता है, जिससे इजराइल कभी भी सुरक्षित महसूस ना कर सके। चीन को समझिए, चीन के इसी ईरानी मॉडल की तर्ज पर भारत के बेहद संवेदनशील इलाकों की घेराबंदी की जा रही है। बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक उथल पुथल के बाद चीन के लिए यह रास्ता और आसान हो गया है। बांग्लादेश का मोगला बंदरगाह भारत के कोलकाता बंदरगाह के बेहद करीब है और चीन इस पोर्ट के आधुनिकीकरण के नाम पर वहां पर बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है। कमर्शियल एक्टिविटी के बहाने चीन यहां पर अपने युद्धपोत और जो जासूसी जहाज हैं उनको तैनात कर रहा है। ये सीधे तौर पर भारत के बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से और भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने का अड्डा बन जाएगा। भारत के नक्शे को देखें तो उत्तर पूर्व के 8 राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ने वाली जमीन की एक बेहद पतली पट्टी है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई महज 20 से 22 किलोमीटर की है। इसे भी अशांत करने की कोशिश चल रही है। पाकिस्तान वाले प्रॉक्सी का जिक्र आप हमसे पहले ही कर चुके हैं और तमाम सारी चीजों